for insurance exams such as IBPS PO, SBI PO, and LIC AAO? Are you confused about what to study and from where? Look no further, you're in the right place. Practice Mock, your one-stop solution for all banking and government exams. Here we provide everything you need. 5,000 plus mock tests, video courses, PDF courses, and interview courses. You can also access free topic-wise quizzes, mini mocks, and current affairs PDFs. Get ahead of the competition by practicing 20,000 plus questions in our PDF course. Our high-quality mock tests will give you the real exam experience and help you analyze your performance. Strengthen your foundation with our video courses and join the league of thousands of successful candidates. Visit www.practicemock.com or scan the QR code to download our app from the Play Store and start your journey to success. Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम अभी एक रिसेंट जो इंसिडेंट था दिल्ली एयरपोर्ट पे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, कहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, ओके कुछ सजेशंस जो हैं, तो वो सब चीज़ें हम इस एडिटोरियल में देखेंगे। ऑलराइट, सो बट आई होप आप सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं वीकली लाइव मॉक जो कि हर ट्यूसडे अवेलेबल होता है 5 PM से वेडनेसडे 10 PM तक। अगर आपने इस वीक नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वीक दें, तो हर वीक एक लाइव मॉक अवेलेबल होगा। तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा थर्सडे। एंड जो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, जो अभी आपकी परफॉर्मेंस है वो आप इवैल्यूएट करें, देखें कहाँ आप स्टैंड करें कंपटीशन में, तभी जो है आप अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ओके, अभी NICL AO एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके मॉक्स अवेलेबल है, नहीं तो जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होगा उसके मॉक्स अवेलेबल होंगे लाइव टेस्ट में। ओके, एंड वी हैव ऑल्सो लॉन्च PM प्रैक्टिस प्रो, जिसमें आपको PM बैंकिंग प्रो यानी जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उन सभी के मॉक टेस्ट और साथ ही साथ बैंकिंग PDF कोर्स ये दोनों मिलते हैं। तो मोर देन 20,000 क्वेश्चन एंड मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये कोर्स जो है प्राइस है 1249, बट यू कैन यूज़ PM20 टू गेट 20% ऑफ एंड गेट इट एट 999 ओनली। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास डिटेल्ड सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, आप अपने परफॉर्मेंस जो है वो एवेलुएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी क्या परसेंटाइल आ रही है, बाकी जो एस्पिरेंट्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और आपके जो वीक एरियाज है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप मल्टीपल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं इस ईयर तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एंड बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो हमारा एडिटोरियल है उसका टाइटल क्या, ग्राउंडेड। देखो, ग्राउंड का मतलब क्या होता है? ग्राउंडेड का मीनिंग होता है कि जो बिल्कुल ज़मीन पर है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को जब आप ग्राउंडेड कहते हो, दैट पर्सन, तो वहाँ पर मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा हम्बल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मॉडेस्ट है। लेकिन जब हम किसी एयरप्लेन की बात करते हैं तो वहाँ पर ग्राउंडेड का मतलब होता है कि वो एयरप्लेन उड़ नहीं पा रहा है, वो ज़मीन पर ही ज़मीन पर ही उसको रहने का ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी रिसेंटली दिल्ली एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा फॉग था, जिसकी वजह से प्लेन्स जो थे वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे एंड फ्लाइट डिलेज हो गई थी। तो उसी के ऊपर ये एडिटोरियल है और इसीलिए इसका जो टाइटल है वो है ग्राउंडेड। तो आज जो है पैसेज जो एडिटोरियल है उसके ऊपर बेस 2 क्वेश्चन है, तो आपको दोनों अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले पैसेज रीड करना है सेशन को पॉज करके, फिर पैसेज के एंड में जो 2 वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, सो आई होप आपने ये रीड कर लिया है। जो हमारा एक वर्ड हाईलाइटेड था कंपाउंड, तो उसका हमें ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड फाइंड करना है। कौन सा वर्ड है? एग्रेवेट, कॉम्पोजिट, डिस्पेयर, कंप्लाइन, प्लिकेट। तो ये 5 वर्ड्स हैं, कौन सा वर्ड इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है, आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रेजल वर्ब हाईलाइटेड थी पैसेज में, कॉल्ड फॉर। ठीक है, तो उसको कौन सा जो वर्ड है वो रिप्लेस कर सकता है इनमें से? कन्फर्म्ड, कम्बरसम, वारंटेड, अनरूली एंड ऑगमेंटेड। तो आपको अपना आंसर मार्क करना है, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस का। और अगर आप दोबारा एक बार ये देखना चाहते हैं कहाँ पर यूज़ हुआ है कॉल्ड फॉर, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है कॉल्ड फॉर। ठीक है, तो इसको देखकर आप
इस यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है वो रिप्लेस कर सकता है कॉल्ड फॉर को, तो इनमें से आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए, हम पैसेज डिस्कस करने के बाद इसे देखेंगे। ठीक है, चलो, सो लेट्स बिगिन। On Sunday, a passenger on an Indigo Delhi Goa flight was arrested for allegedly assaulting the pilot after dense fog forced a flight delay of more than 10 hours. So, was arrested for allegedly. Alleged होता है कि किसी पर आरोप लगाया जाए, लेकिन अभी प्रूफ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा आरोप लगाया गया। असॉल्ट करना होता है किसी को हिट करना, ठीक है, मारना, लड़ना किसी से। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैसेंजर ने जो है पायलट को हिट किया। ठीक है, और क्योंकि जो फ्लाइट थी वो डिले हो गई थी बाय मोर देन 10 आवर्स ड्यू टू फॉग। ओके, सो दिस इंडिगो फ्लाइट वॉज नॉट दी ओनली वन टू हैव बीन डिलेड, लेकिन सिर्फ यही एक फ्लाइट डिले नहीं हुई थी। एज रिपोर्टेड इन दिस पेपर, data from Flight Radar 24 show that 508 outbound flights from Delhi's Indira Gandhi International Airport were delayed on Sunday, while 87 were cancelled. तो ये सिर्फ एक ही ऐसी फ्लाइट नहीं थी जो डिले हुई थी, बाकी ये सब है हमें डेटा के अकॉर्डिंग इतने आउटबाउंड का मतलब होता है जो बाहर जा रही हैं, इनबाउंड होता है जो आ रही हैं उस जगह पर फ्लाइट्स। ठीक है, तो वो डिले हुई थी एंड 87 जो थी वो कैंसिल हुई थी। मोर देन 400 इनबाउंड फ्लाइट्स वर डिलेड एंड 42 वर कैंसल्ड। तो जो है 400 से ज़्यादा इनबाउंड जो एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, तो वो डिले हुई थी और 42 कैंसिल हुई थी। ठीक है, सो एज एयरलाइन नेटवर्क्स आर इंटीग्रेटेड and aircraft and crew tend to serve multiple flights across sectors, delays due to bad weather in one airport, especially a hub like Delhi, can have ripple effects. तो अब एयरलाइन नेटवर्क्स क्या होते हैं कि वो इंटीग्रेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि एक ही फ्लाइट, एक ही प्लेन जो है वो आगे, मतलब कि उसके और भी डेस्टिनेशंस होती है, वो अपनी एक ट्रिप कंप्लीट करता है, फिर नेक्स्ट एयरपोर्ट पर जाते हैं। तो अगर एक जगह वो होल्ड अप हो जाएगा, काफ़ी टाइम तक डिले हो जाएगा, तो आगे भी फिर वो अफेक्ट होते जाएंगे फ़्लाइट्स। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि वो फ़्लाइट्स जो है अक्रॉस सेक्टर्स डिफरेंट लोकेशंस पर जाती हैं और एक जगह डिले हो जाता है। स्पेशली एक हब का मतलब क्या होता है, जो सेंटर पार्ट होता है किसी चीज़ का। अगर हम एक नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें एक हब जो हम बात करते हैं जिससे बाकी सब डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एयरपोर्ट जो मेजर एयरपोर्ट है जिससे बाकी जो बाकी एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है स्मॉलर एयरपोर्ट से। ठीक है, तो अगर ऐसा अफेक्ट होता है तो उसकी वजह से रिपल इफेक्ट्स हो सकते हैं। रिपल्स क्या होता है, जब पानी में एक बिल्कुल स्टिल वाटर है, उसमें आप पत्थर डालते हो तो क्या होता है, उसमें रिपल्स बनते हैं और रिपल्स फिर वो फैलते जाते हैं दूर तक। ठीक है, तो रिपल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक जगह कोई इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत दूर तक उसके इम्पैक्ट्स जो है वो फील होते हैं, वो हम फेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिपल इफेक्ट मतलब एक एयरपोर्ट पे कोई जो इस तरह डिलेज हो जाते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है और फिर उसकी वजह से बाकी सब एयरपोर्ट्स पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम कहेंगे रिपल इफेक्ट्स। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर अवॉश विद पैसेंजर्स कंप्लेनिंग अबाउट लॉन्ग डिलेज एंड कैंसिलेशंस। तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पे क्या हुआ, वो अवॉश हो गए। अब अवॉश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी आ जाना। ठीक है, तो अवॉश यहाँ पर आप ये कह सकते हो फ्लडेड, और आप जानते हो फ्लडेड का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब पानी आ जाता है। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट की, जितने भी पैसेंजर्स थे, कि लॉन्ग डिलेज हो रहे हैं, कैंसिलेशंस हो रहे हैं, उसको लेके बहुत सारी कंप्लेंट्स आई सोशल मीडिया पे भी। सो देयर कैन नॉट बी एनी जस्टिफिकेशन फॉर द वायलेंस बाय द पैसेंजर। क्लियरली ऑथर ये मानता है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता वायलेंस यूज़ करने का, चाहे कोई भी रीज़न था, बट ऑथर उसको सही नहीं मानता। ठीक है, तो ये इतना तो हमें क्लियर हुआ यहाँ से ऑथर के बारे में। हाउएवर, लेकिन देखो वायलेंस जस्टिफाइड नहीं, लेकिन तो कंट्रास्ट क्या है कि द रीसेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द एविएशन सेक्टर शुड लीड टू कोर्स करेक्शंस। लेकिन ये वो वायलेंस गलत है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म हो रही है सोशल मीडिया पे, जो लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो वो ठीक है, यानी उसकी वजह से क्या होना चाहिए, एविएशन सेक्टर में कोर्स करेक्शन होना चाहिए। कोर्स का मतलब क्या होता है, बहुत डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एक होता है स्टडी वाला कोर्स, जहाँ पर आप जैसे कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, वो क्या होता है, आप एक स्टडी प्रोग्राम में पढ़ रहे हो। तो अब उसके अलावा होता है कि आपका जो रास्ता होता है, ठीक है, पाथ होता है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। कोर्स करेक्ट का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो सकता है आप अपने जो पाथ आपको फॉलो करना था उससे थोड़ा हट गए हो। कोर्स करेक्ट करो यानी कि आप फिर अपने रास्ते पर आ रहे हो, ट्रैक पे आ रहे हो। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो है अपने ट्रैक पर वापस लाने की ज़रूरत है एविएशन सेक्टर को।
इन recent times several cases of passenger neglect होता है कि किसी पर ध्यान ना देना, तो पैसेंजर्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शॉडी सर्विसेज, ठीक है, शॉडी का मतलब क्या होता है कि आप मान लो आप कुछ आप एक बिजनेस ओनर हो, ठीक है, आपको एक मशीन चाहिए अपनी फैक्ट्री में लगाने के लिए, ठीक है, और आप फिर डिफरेंट वेंडर्स के पास जाते हो, ठीक है। एक वेंडर जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो अच्छी क्वालिटी की मशीन बनाता है, लेकिन आप जो है थोड़ा आप पैसा बचाना चाहते हो और आप एक जो कम प्राइस वाली मशीन है वो परचेज़ करते हो। और होता क्या है फिर कि उसमें वो ढंग से नहीं बनाई हुई, उसमें क्वालिटी इश्यूज़ हैं, बार बार ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसको हम कहेंगे कि वो शॉडी मशीन है। शॉडी का मतलब होता है कि जो आप कोई चीज़ बनाते हो या कोई काम करते हो जिसमें आप केयरलेसली करते हो, आप ध्यान नहीं देते उस काम पे, आप ध्यान से उस काम को नहीं करते, ठीक है। तो शॉडी सर्विसेज का मतलब कि केयरलेसली हो रहा है, पैसेंजर्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्वालिटी नहीं है, ठीक है, एंड अनप्रोफेशनल बिहेवियर, और क्वालिटी भी नहीं है और साथ ही साथ बिहेवियर भी अच्छा नहीं है एयरलाइन स्टाफ का, ठीक है। हैव कम टू लाइट, कम टू लाइट का मतलब होता है सामने आना, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन कुड बी ट्रेस्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्टर। तो इसका रीज़न क्या है, ये सब क्यों हो रहा है कि क्वालिटी नहीं है सर्विस में या फिर प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है स्टाफ का। तो इसका रीज़न ऑथर को क्या लगता है, क्या इट कुड बी ट्रेस्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्टर, कि इस सेक्टर का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि क्या है, डुओपोली। डुओपोली क्या होता है, जिसमें दो कंपनीज, मेनली दो ही कंपेटिटर्स होते हैं एक मार्केट के अंदर। जैसे अब अगर हम इंडिया के एविएशन सेक्टर की बात करें तो दो ही जो मेजर एयरलाइंस है, एक इंडिगो और एक टाटा ग्रुप है, यही ऑपरेट करते हैं। बाकी जो एक दो एयरलाइंस हैं वो उनका शेयर ना के बराबर है, ठीक है। तो इसी वजह से अब जब कॉम्पिटिशन नहीं है तो फिर क्वालिटी ख़राब होने लगती है। तो DGCA डेटा शो दैट इंडिगो कंट्रोल्स 60% ऑफ द मार्केट while the Tata Group owned Vistara, Air India and AIX Connect have a combined market share of 26%, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो मार्केट है वो यही दो कंपनीज जो है वो कंट्रोल करती हैं। इट इज़ एक्सियोमेट्रिक दैट इन मार्केट्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन कंपनीज फोकस लेस ऑन इनोवेशन एंड क्वालिटी। तो यहाँ पर ये एक्सियोमेटिक है। एक्सियम क्या होता है कि जो हम सच मानते हैं, जिसको हम क्वेश्चन नहीं करते, एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा फैक्ट। अब यहाँ पर एक्सियोमेटिक का मतलब है कि ये बिल्कुल सही है, इसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। कि क्या होता है कि जिन मार्केट्स में कंपटीशन नहीं होता, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं होता, जिन मार्केट्स में, वहाँ पर फिर इनोवेशन भी नहीं होता। कंपनीज क्वालिटी पे भी फोकस नहीं करती, कंपनीज इनोवेशन पे भी फोकस नहीं करती, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, उनको इस पे क्वालिटी और इनोवेशन पे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, कैरेक्टराइज का मतलब है कि मार्केट्स कैरेक्टराइज बाय लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, मतलब ऐसी मार्केट्स जो जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं है। आइडेंटिफाइड बाय, कैरेक्टराइज मतलब हम ये कह सकते हैं आइडेंटिफाइड बाय, कि जिनकी स्पेसिफिक क्वालिटी ही है कि उनमें कंपटीशन नहीं है, तो उन मार्केट्स में इनोवेशन और क्वालिटी नहीं होते। दिस हैज़ अ बियरिंग ऑन द सर्विसेज दे ऑफर। और क्योंकि इनोवेशन और क्वालिटी नहीं है तो उसका इम्पैक्ट फिर किस पे पड़ेगा, सर्विसेज पे। तो हैव अ बियरिंग ऑन, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, ये आपके फ्रेज करेक्शन क्वेश्चंस में काम आते हैं जो आप रीड करते हो। तो यहाँ पर हाईलाइटेड है, ठीक है। आप जब रीड करते जाते हो तो सिर्फ क्या होता है, जो डिफिकल्ट वर्ड दिखेगा, ठीक है, आपका फोकस उसी पे जाएगा, कि शॉडी पे जाएगा, एक्जियोमेटिक पे जाएगा, लेकिन फ्रेजेस पे भी ध्यान दो। क्या कि हैज़ अ बियरिंग ऑन, इसलिए हाईलाइट किया ताकि इन पर आपका ध्यान जाए, इनके ऊपर बेस्ड फ्रेज करेक्शन बन सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और कई बार जो मल्टीपल जो होते हैं ना, मल्टीपल आपको फ्रेजेस गिवन होते हैं जिसमें से 1 and 2, 1 and 3, ऑल 1 2 3 करेक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। तो हैज़ अ बियरिंग ऑन, हैव अ बियरिंग ऑन, इसका मतलब होता है कि इन्फ्लुएंस होना किसी चीज़ की। तो जब इनोवेशन नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगी, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, सर्विसेज पे पड़ेगा। Okay, so the consumers, airline passengers in this case, have limited alternatives. अब क्या हुआ, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, दो ही कंपनीज हैं, तो अब ऑप्शंस ही बहुत कम है। ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, ऑप्शंस। तो जो पैसेंजर्स हैं उनके पास बहुत लिमिटेड चॉइस है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है। वाइल delays due to weather, inadequate airport infrastructure or unforeseen emergencies may be beyond the control of airlines, at the very least they can ensure that the passengers are well looked after. अब ये वाइल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस पे कंट्रास्ट होगा, दो क्लॉजेस होंगे। तो क्या है कि डिलेज ड्यू टू वेदर, चाहे वेदर हो, एयरपोर्ट की सर्विसेज की वजह से डिले हो, ये जो है कंपनीज जो है ये एंटिसिपेट नहीं कर सकती,
ठीक है। तो चाहे किसी भी रीज़न की वजह से, अनफोर्सीन मतलब 4C का मतलब क्या होता है, FORE 4C, तो 4 होता है फ्रंट, 4C क्या होता है, पहले से ही किसी चीज़ के बारे में आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि क्या होगा, ठीक है। अब अनफोर्सीन मतलब कि उसका ऑपोजिट, अनफोर्सीन जिसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसके बारे में कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अनफोर्सीन इमरजेंसीज हो सकती हैं। तो ये सब एयरलाइंस के कंट्रोल के बाहर है, लेकिन कम से कम, एट द वेरी लीस्ट, कम से कम वो क्या कर सकती हैं कि वो पैसेंजर्स का ध्यान रख सकते हैं कि पैसेंजर्स को ये प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े। तो दी दिल्ली एयरपोर्ट हैज़ 4 रनवेज। अब यहाँ पर हम फर्दर जा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आई, किस वजह से ये जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ। इस पर अभी इस पैराग्राफ में हमने देखा कि क्या जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, ठीक है, और किस वजह से क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर हमने देखा था कि जो क्वालिटी है और प्रोफेशनल बिहेवियर है वो नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मूव ऑन करते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पे ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ पर है 4 रनवेज हैं, ठीक है, 4 रनवेज हैं, ऑफ विच 2 कैन हैंडल एयरक्राफ्ट इन एक्सट्रीमली लो विजिबिलिटी। हाउएवर, लेकिन 4 तो हैं, लेकिन 4 में से 2 जो है वो लो विजिबिलिटी में भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, एज रिपोर्टेड इन दिस न्यूज़पेपर, वन ऑफ दीज रनवेज इज करंटली इनऑपरेटिव। इनऑपरेटिव मतलब जो वर्क नहीं कर रहा, जो फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। तो 2 में से एक जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा, लो विजिबिलिटी में जहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड हो सकते हैं। कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम, द अदर रनवे वॉज रिसेंटली डाउनग्रेडेड इन कैटेगरी फ्रॉम 1 एंड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो क्या वो कंपाउंड करने का मतलब होता है कि एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है, वो आप जानते हो। कंपाउंड किसी चीज़ को करना, उसको मैग्नीफाई करना, उसकी अगर जैसे कोई नेगेटिव चीज़ है तो प्रॉब्लम को कंपाउंड करने का मतलब प्रॉब्लम को बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, ठीक है। तो प्रॉब्लम और क्यों बढ़ गई, क्योंकि जो एक जो रनवे था जो सिर्फ फंक्शनिंग था वो भी डाउनग्रेड कर दिया गया था एक तरफ से। तो ये इशू हुआ। फॉलोइंग द केओस, केओस क्या होता है, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर। तो ये केओस हुआ संडे, एंड जो अथॉरिटीज़ हैं दे सीम टू हैव स्प्रंग इनटू एक्शन। तो ये जो है फ्रेज स्प्रिंग इनटू एक्शन, इसका मतलब क्या होता है, स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग क्या होता है, अचानक से, तेज़ी से। तो बहुत तेज़ी से आप एक्शन में आते हो, काम करते हो। तो जैसे ही ये क्योस हो, फिर अथॉरिटीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से उन्होंने इसको हैंडल, मतलब बहुत तेज़ी से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। द DCGA हैज़ इशूड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आस्किंग एयरलाइंस टू पब्लिश रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लाइट डिलेज एंड इंश्योर दैट ऑल पैसेंजर्स आर केप्ट इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पर ये आप समझ गए कि क्या स्टेप लिया है DCGA ने, और कैसे कहा है कि एयरलाइंस को जो पैसेंजर्स हैं उन्हें इन्फॉर्म रखना है जो भी स्टेटस है फ्लाइट का। ओके, तो ये तो डायरेक्ट था। द एविएशन सेक्टर नीड्स टू डू मोर, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। ऑथर को लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, और भी चीज़ें होनी चाहिए। क्या, डेंस फॉग हैज़ बिकम इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू दिल्लीज विंटर्स। इनएक्सट्रिकेबली, एक्सट्रिकेबल होता है कि आप जो है सेपरेट कर सको, अलग करके देख सको। इनएक्सट्रिकेबल होगा जिसको आप अलग नहीं करके देख सकते, जो कंबाइन हो गया है, ठीक है, जुड़ गया एक साथ। तो ये जो डेंस फॉग है, ये दिल्ली के विंटर सीजन का एक पार्ट है, ठीक है। तो विंटर है दिल्ली में, तो फिर फॉग भी होता है। एंड दीज आर्ट रियली अनफोर्सिएबल वेदर इवेंट्स। और क्योंकि ये हर बार होता है तो ये अनफोर्सिएबल नहीं है। अनफोर्सिएबल कब होगा, जब कभी फॉग नहीं होता और अचानक से फॉग हो जाए। तो इसलिए ये अनफोर्सिएबल इवेंट, वेदर इवेंट नहीं है। ओके, शुडंट द एयरलाइंस, द एयरपोर्ट अथॉरिटीज एंड DGCA प्लान फॉर देम। तो यहाँ पर क्वेश्चन, ऑथर खुद क्वेश्चन पूछ रहे कि ऑथर के अकॉर्डिंग कि खुद एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को, एयरलाइंस को, जो DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो उन्हें खुद प्लान करना चाहिए कि एंटिसिपेट करके, पहले ही ये प्लान करके कि ये फॉग होगा तो ये प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है। सो द इनएडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैन बी एंटिसिपेटेड इन एडवांस एंड करेक्टिव एक्शंस टेकन टू प्रिवेंट chaos। तो अगर जो फॉग का कोई एपिसोड है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है तो पहले ही उसे प्लान किया जा सकता है। एंटिसिपेट करना, पहले ही उस किसी चीज़ के बारे में सोचना, पहले ही उसके बारे में आप फिर एक्शन लेना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो पहले से एडवांस में ही करेक्टिव एक्शंस ले लेने चाहिए टू प्रिवेंट chaos, ठीक है। chaos हमने अभी देखा था।
इसको हम डिसऑर्डर कह सकते हैं, डिसएरे कह सकते हैं, ठीक है। तो कंसिडरिंग द ड्रामेटिक एक्सपेंशन ऑफ द एयरलाइन सेक्टर इन इंडिया, द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री हैज़ टच्ड 148। तो ये जो यहाँ पर हाइफन से हाइफन यहाँ तक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ड्रामेटिकली जो है एयरलाइन सेक्टर जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और उसी को सपोर्टिंग, उसी के लिए एक सपोर्टिंग फैक्ट यहाँ पर गिवन है। लेकिन सेंटेंस यहाँ से कंटिन्यू होगा, द एयरलाइन सेक्टर इन इंडिया मच मोर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इज कॉल्ड फॉर। क्योंकि इतना तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है और अभी ये हमें प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अगर आगे जाके और ज़्यादा फ्लाइट्स होती हैं, ठीक है, जब एक्सपैंड होगा और ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे तो पैसेंजर्स बढ़ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए और ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है, और ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। इट इज़ कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर का मतलब होता है इट इज़ नीडेड, ठीक है। टू कॉल फॉर समथिंग यानी कोई चीज़ को रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में आप कहते हो, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड फॉर, इट इज़ रिक्वायर्ड, नीडेड, ठीक है, ओके। चलो, तो ये हमने देखा पैसेज और जो एडिटोरियल जो था कि द इंडियन एक्सप्रेस से, एंड यहाँ पर कंपाउंड था, तो हमने देखा इसका मतलब था कि कोई प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, इंटेंसिफाई हो रही है। तो कौन सा वर्ड है जो इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करे, इंटेंसिटी को कम करने वाला वर्ड। एग्रेवेट तो होता है और ज़्यादा ख़राब कर देना किसी सिचुएशन को, ठीक है। तो वो सिमिलर वर्ड कन्वे, सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो ये गलत हो गया। कॉम्पोजिट होता है अलग अलग टाइप की चीज़ों से मिल के बना हुआ, ठीक है, एक टाइप से मिक्सचर। तो कॉम्पोजिट मटेरियल आपने सुना होगा, उसका मतलब दो अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलके बना है। एंड डिस्पेयर होता है निराशा होना, ठीक है, तो वो भी नहीं है। एंड कंप्लाई होता है रूल्स को फॉलो करना। प्लिकेट होता है जैसे कोई अगर एजिटेटेड है, नर्वस है, परेशान है, उसको शांत करना, ठीक है, तो इंटेंसिटी कम करना उस इमोशन की। तो ई उसका ऑपोजिट है, तो ई इसका आंसर होगा, ओके। एंड ये क्वेश्चन था कॉल्ड फॉर को हमें रिप्लेस करना था। हमने देखा था कि मोर प्लानिंग इज़ कॉल्ड फॉर, ठीक है, लास्ट लाइन में लिखा था, तो इसकी ज़रूरत है। तो वहाँ पर कॉल्ड फॉर को कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है? अगर आप यहाँ देखो, एंड मच मोर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इज व्हाट, इज कम्बरसम, कन्फाइंड, वारंटेड, अनरूली, ऑगमेंटेड। तो इसका आंसर होगा वारंटेड। वो भी यही मीनिंग कन्वे करता है, दिस इज़ वारंटी, मतलब इस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो सी इसका आंसर होगा। कन्फर्म्ड नहीं, वो रिक्वायर्ड वाला मीनिंग कन्वे नहीं करता। कम्बरसम होता है कि कोई ऐसा प्रोसीजर जो बहुत ज़्यादा टीडियस है, बहुत ज़्यादा उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। एंड अनरूली आर जो कि नहीं फॉलो कर रहे रूल्स वगैरह, अग्रेसिव हैं, ठीक है। एंड ऑगमेंटेड हो गया जो किसी चीज़ को की इंटेंसिटी बढ़ाना, ठीक है। ऑगमेंटेड इज किसी चीज़ की इंटेंसिटी को और इंक्रीज करना, बट ये उसका रिक्वायर्ड वाला मीनिंग नहीं है, तो सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ओके, तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आज के जो एडिटोरियल में, वो यहाँ पर मेंशन्ड है, यहाँ पर वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, ठीक है। तो जैसे केओस है, उसमें आप डिसरप्शन, डिसएरे, ये सब वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब भी लिखें जहाँ पर डिफरेंट मीनिंग आते हैं, जैसे कोर्स है, एक रूट और पाथ, ठीक है, तो ये हमारे इस पैसेज में यूज़ हुआ था। लेकिन द वे इन विच समथिंग डेवलप्स, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अ सेट ऑफ डिशेस सर्व टुगेदर, जो मील, जो कोर्स होता है, फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, तो वहाँ भी कोर्स यूज़ होता है, ठीक है। रेसिंग कोर्स होता है, गोल्फ कोर्स होता है, सुना होगा आपने, तो वहाँ भी कोर्स यूज़ होता है। एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है, तो जो कोई भी आप स्टडी कर रहे हो, कोई कोर्स पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो वो होता है। तो इस टाइप के मीनिंग्स पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जो आपके जैसे एक वर्ड गिवन है, फिर डिफरेंट सेंटेंसेस गिवन है, हर सेंटेंस में वो वर्ड यूज़ हुआ है, कोर्स यूज़ हुआ है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है किस में करेक्टली यूज़ हुआ है, किस में नहीं। तो जब हमें डिफरेंट मीनिंग पता होंगे, तब हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आई होप you enjoyed today's session. Do let us know in the comment section. Thank you.